जय श्री राम मित्रों, महापराक्रमी रावण का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे एक कथा है। त्रेता युग की बात है। आर्य भूमि में एक देश था जिसका नाम था कैकई देश, और वहाँ के राजा थे सत्यकेतु। महाराज सत्यकेतु के दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र प्रतापभानु, छोटा पुत्र अरिमर्दन। दोनों भाइयों में घनिष्ठ प्रेम था। उनके एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे जिनका नाम था धर्मरुचि। समय के साथ राजा वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंपा और स्वयं पत्नी के साथ वनगमन कर गए। राजा प्रतापभानु के पास अत्यधिक बलशाली छोटा भाई अरिमर्दन था और बलशाली चतुरंगिनी सेना थी। उसने दिग्विजय यात्रा की और संपूर्ण आर्य भूमि को विजित कर लिया और वह चक्रवर्ती सम्राट बन गया। उसके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, यज्ञ हवन आदि होते थे और प्रजा अपने राजा से बड़ी ही संतुष्ट और प्रसन्न थी। शास्त्रों में जो राजा के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उन नियमों का पालन करता हुआ ही राजा शासन कर रहा था। बड़ी ही सुख शांति से समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन राजा के मन में शिकार करने की इच्छा जागृत हुई। वह अपने कुछ विश्वस्त अनुचरों को लेकर विंध्याचल के घने जंगलों में शिकार हेतु गया। वहां उसने अनेक छोटे बड़े जंगली जानवरों का शिकार किया। शिकार करते करते ही राजा अपने साथियों से बिछुड़ गया। आगे घना जंगल था। राजा ने सामने देखा अत्यधिक विशाल आकार का एक जंगली सुअर जिसके लंबे लंबे दांत थे। मित्रों, यह जंगली सुअर एक राक्षस था जो बड़ा ही क्रोधी और मायावी था। उसके 9 भाइयों और 100 पुत्रों का वध कर डाला था राजा प्रतापभानु ने, क्योंकि वो प्रजा को बहुत सताते थे और उसी का बदला लेने के लिए समय की प्रतीक्षा कर रहा था कालकेतु। और आज वह दिन आया जानकर उसने माया से जंगली सुअर का रूप बना लिया। राजा ने सुअर को ललकारा, अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और घोड़े को चाबुक मारी। घोड़ा पीछे पीछे दौड़ने लगा। आगे आगे वो जंगली सुअर, पीछे पीछे राजा का घोड़ा। वह राजा को चकमा देता हुआ कभी दृश्य हो जाता, कभी अदृश्य हो जाता। अनेक तरह की माया करते हुए वह राजा प्रतापभानु को आगे घनघोर जंगलों में ले गया। वहां जाकर वह स्वयं तो पर्वत की एक गहरी गुफा में छुप गया। राजा वहां तक नहीं पहुंच सकता था। वह पश्चाताप करता हुआ वहीं रुक गया। अब उसे अपनी सही स्थिति का भान हुआ कि मैं कहाँ हूँ और किस स्थिति में हूँ। चारों ओर नजर दौड़ाई। घनघोर जंगल, दिन में भी अंधेरा। वह थका हारा था, भूखा प्यासा था। उसका घोड़ा भी भूखा प्यासा था। वह भोजन और पानी की तलाश में यत्र तत्र उस घनघोर जंगल में भटकने लगा। भटकते भटकते ही उसे एक आशा की किरण नजर आई। दूर से उसने एक झोंपड़ी को देखा। मित्रों, उस झोंपड़ी में भी एक राजा का शत्रु राजा रहता था, जिसका राज्य राजा प्रतापभानु ने जीत लिया था। यह राजा बड़ा अहंकारी था। उसने न तो प्रतापभानु के पास जाकर संधि की और न ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, बल्कि वह अपनी सेना को लड़ता हुआ छोड़कर और घने जंगलों में आकर छुप गया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। तो कालकेतु राक्षस और इस कपटी मुनि के बीच में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई, क्योंकि दोनों का ध्येय एक ही था, राजा प्रतापभानु से बदला लेना। राजा प्रतापभानु उस झोंपड़ी की ओर बढ़ता है। वहां उसने देखा कि एक मुनि बैठा है आसन पर। उसने जाकर उसका जो वेश है उसको देखकर श्रद्धा प्रकट की, प्रणाम किया। उस कपटी मुनि ने देखते ही राजा को पहचान लिया, लेकिन राजा उस कपटी मुनि को नहीं पहचान सका। उसने जाते कहा, मुनिवर, हम भूखे प्यासे हैं, हमें जल चाहिए। तो उस कपटी मुनि ने वहीं पास में सरोवर था वो दिखा दिया। राजा ने घोड़े सहित वहां स्नान किया, जल पिया, कुछ तरोताजा हुए। वापस आकर उस मुनि के पास आसन पर बैठ गया राजा। धर्म कर्म की चर्चा होने लगी। राजा ने पूछा कि मुनिवर, आप इस घनघोर जंगल में अकेले रहते हैं, कब से रह रहे हैं और आपका शुभ नाम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। और स्वयं अपनी पहचान
राजा ने छुपा ली। उसने कहा कि मैं तो प्रताप भानु का एक मंत्री हूं जो शिकार करने के लिए जंगल में आया था और मार्ग भटक गया। लेकिन वो कपटी मुनि राजा प्रताप भानु को पहचान गया था। तो उस कपटी मुनि ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम एक तनु है, क्योंकि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर मैंने आज तक कोई दूसरी देह धारण नहीं की। न मैं किसी गांव में, किसी घर में, किसी नगर में गया हूं। मैं इसी जगह इस घनघोर जंगल में अकेला रह रहा हूं और हरि भक्ति में लीन हूं। तो अपने शब्दों का मायाजाल उसने ऐसा फैलाया कि राजा उसके प्रति अत्यधिक श्रद्धा और विश्वास से भर गया। चर्चा करते करते, बातें करते करते शाम का अंधेरा हो गया। उस कपटी मुनि ने कहा कि राजन, यहां से 70 योजन दूर आपका नगर है। रात अंधकारमय है और बीच में घना जंगल है, मार्ग भटक जाओगे। उचित यही होगा कि आप रात्रि विश्राम यहीं कर लें और प्रातः होने से पूर्व ही मैं अपनी माया से आपको घोड़े सहित आपके महल में पहुंचा दूंगा। राजा प्रसन्न हो गया कि मेरा अहोभाग्य कि ऐसे ऋषि मुनि के पास मुझे रात्रि विश्राम का अवसर मिल रहा है। फिर चर्चा होने लगी उनके बीच में। उस कपटी मुनि ने कहा कि राजन, मुझे आपके ऊपर बड़ा अनुराग हो गया है और मैं आपको कुछ वरदान देना चाहता हूं। मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो राजा ने कहा कि मुनिवर, वैसे तो मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप मुझ पर अनुग्रहित हैं और मेरा कुछ हित करने वाले हैं, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तो उस कपटी मुनि ने कहा कि राजन, ऐसा ही होगा। आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी विजित नहीं कर सकते। आप हमेशा अजय रहोगे और काल तो स्वयं आपके चरणों में रहेगा। तो वह अपने शब्दों का मायाजाल फैलाता हुआ राजा को वशीभूत करता जा रहा है। उसने कहा कि आपको खतरा एक ही चीज से है, वो है ब्राह्मणों के शाप से। ब्राह्मणों के शाप से कोई नहीं बचा सकता। तो आप अगर ब्राह्मणों के शाप से निर्भय हो जाएं तो फिर आपके राज्य को कोई खतरा नहीं है। तो राजा प्रताप भानु ने कहा, मुनिवर, जब आपने समस्या बताई है तो समाधान भी आप ही कीजिए। उस कपटी मुनि ने कहा, समाधान है मेरे पास। राजन, तुम्हें करना यह होगा कि 1 वर्ष तक का व्रत लो और रोज के 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित भोजन पर बुलाओ। यूं करते करते मेरे द्वारा रसोई बनाई जाएगी, आपके द्वारा परोसी जाएगी। जो जो भोजन करेगा वही आपके वश में हो जाएगा और साथ ही साथ उन लोगों के घरों में भी कोई भोजन करेगा तो वो भी वश में हो जाएगा। और इस तरह से 1 लाख ब्राह्मणों को रोज आप कुटुंब सहित भोजन कराएंगे तो 1 वर्ष में आपके समस्त राज्य के समस्त ब्राह्मणों को भोजन और दान दक्षिणा मिल जाएगी। तो फिर आप उनके शाप से हमेशा के लिए निर्भय हो सकते हैं। तो मैं आपके राजपुरोहित का रूप धारण करूंगा। आपका जो राजपुरोहित है उसको मैं अपनी माया से यहाँ मेरा रूप बनाकर बिठा दूंगा और मैं उसका रूप धारण करके और वहाँ रसोई अपने हाथों से बनाऊंगा और महाराज आपको परोसनी है और इस तरह से हमें ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करना है। उसके बाद आपके राज्य को किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। राजा संतुष्ट होकर गहरी निद्रा में सो गया। पूरे दिन का थका हारा उसको गहरी नींद आ गई। उधर उस कपटी मुनि को नींद कहाँ आ रही थी, वह तो आगे की योजना बना रहा था। वह अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला, काल केतु राक्षस से मिला। दोनों ने मिलकर आगे की योजना बनाई। उस कपटी मुनि ने काल केतु से कहा कि तुम राजा को घोड़े सहित उसके महल में पहुंचा दो और उसके बाद उसका जो राजपुरोहित है उसका अपहरण कर डालो और उसकी जगह तुम स्वयं राजपुरोहित बन जाओ। काल केतु ने ऐसा ही किया। प्रातः होने से पूर्व ही राजा को अपनी माया से घोड़े सहित उसके महल में पहुंचा दिया। घोड़े को घुड़साल में बांध दिया और उसके राजपुरोहित का अपहरण करके पर्वत की एक कंदरा में उसको छुपा दिया और स्वयं राजपुरोहित का वेश धारण करके और राजा से मिलने चला गया। इस बीच उस कपटी मुनि ने
राजा को बताया कि हमारे मिलने की बात आप किसी से नहीं कहेंगे। अगर ये बात चलते चलते छठे कान तक पहुंच गई तो आपका विनाश हो जाएगा। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई। वो राजपुरोहित के रूप में कालकेतु उसके महल में रह रहा था। राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को प्रथम दिन निमंत्रित किया भोजन के लिए। कुटुंब सहित सभी ब्राह्मण आए, पंगत में बैठे। और उस कालकेतु राक्षस ने जो राजपुरोहित का रूप धारण कर रखा था, उसने अपने हाथों से विचित्र प्रकार का भोजन बनाया। राजा ने उस भोजन को परोसा। ब्राह्मणों की पंगत बैठी हुई थी, भोजन शुरू नहीं हुआ था, उससे पूर्व ही कालकेतु ने अपनी वाणी को बदला और आकाशवाणी की कि हे ब्राह्मणों, शीघ्रता से उठ जाओ और अपने घर जाओ, क्योंकि इस भोजन को करने में बड़ी हानि होगी। इसमें अनेक तरह के पशुओं का मांस रांधा गया है और साथ साथ में ब्राह्मणों का भी मांस इसमें मिला दिया गया है, इसलिए यह भोजन करने से महापाप लगेगा। यह आकाशवाणी सुनकर सभी ब्राह्मण उठ खड़े हुए और अत्यधिक क्रोध में आ गए और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर राजा को शाप दे डाला। कहा, अरे दुष्ट राजा, तुमने हम ब्राह्मणों को भोजन पर निमंत्रित किया और हमें मांस खिलाकर हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। जा, हम शाप देते हैं कि तू परिवार सहित राक्षस हो जा। राजा को बड़ी वेदना हुई, वह मुख से कुछ बोल नहीं सका, वह तुरंत गिर पड़ा। तभी दूसरी आकाशवाणी हुई, यह देवताओं द्वारा की गई थी। कहा, ब्राह्मणों, आपने शाप देने में जल्दबाजी कर दी, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। राजा प्रताप भानु को भी तब तक होश आ चुका था। उसने ब्राह्मणों को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, हमारा दिया हुआ शाप असत्य तो नहीं हो सकता। तुम कुटुंब सहित राक्षस बनोगे, लेकिन ऊंचे कुल में जन्म लोगे और महापराक्रमी बनोगे और अत्यंत विद्वान बनोगे और भगवत भक्त भी बनोगे। हम इतना कर सकते हैं, बाकी राक्षस कुल में तो जन्म लेना ही पड़ेगा, राक्षस की योनि में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शाप कभी झूठा नहीं हो सकता। ब्राह्मणों के दिए हुए शाप ने अपना असर दिखाना शुरू किया। राजा बिल्कुल कमजोर हो गया, शासन करने में भी अक्षम हो गया और उसका जो दुश्मन राजा था, जो मुनि के कपट वेश में रह रहा था, उसने यहाँ वहाँ दूत भेजकर समाचार करवा दिया। प्रताप भानु के सभी दुश्मन राजा एक जगह हो गए और उन्होंने युद्ध का डंका बजा दिया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। राजा का पूरा परिवार, पूरी सेना उस युद्ध में नष्ट हो गई। उनके कुटुंब में कोई नहीं बचा। उनको तर्पण करने के लिए, पानी देने के लिए भी कोई वंश में बचा नहीं। 1 साल में ही उसका राज्य विनष्ट हो गया, उसका समूल नाश हो गया। समय पाकर ऋषि पुलस्त्य के कुल में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म होता है। राजा प्रताप भानु रावण बनता है, उसका जन्म रावण के रूप में होता है। छोटा भाई जो अत्यंत बलशाली था, अरिमर्दन, वह कुंभकर्ण बन जाता है और उनका जो भगवत प्रेमी और विद्वान सदाचारी मंत्री था, धर्मरुचि, वह विभीषण बनता है, जो कि रावण का सौतेला भाई था। तो मित्रों, इस तरह से रावण का पृथ्वी पर जन्म हुआ और आगे चलकर भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और रावण और उसके समूल वंश का नाश किया और धर्मरुचि जो विभीषण के रूप में था, उसको लंका का राज्य सौंपा। तो इस तरह से महापराक्रमी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म होता है और उसके बाद उनका विनाश भी होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।